सबसे पहले बात करेंगे पेशावर की, जहां पर मूसलाधार बारिश हुई। वारसक रोड पर सैकड़ों घरों में पानी दाखिल हो गया। नशेबी इलाके ज़ेरे आब आने से मामूलात जिंदगी शदीद मुतासर है। मजीद बात करेंगे अपने नुमाइंदे इरफान मूसाज़ई ने हमें ज्वाइन किया है। इरफान, क्या सिचुएशन है? जी बिल्कुल, पेशावर में मूसलाधार बारिश होने के बाद जो पेशावर के नशीबी इलाके हैं वो ज़ेरे आब आ गए हैं। इस वक्त भी मैं मौजूद हूँ वर्सक रोड पर। वर्सक रोड पर ज़्यादातर ऐसे इलाके हैं जहाँ पर जो है वो कई कई फुट तक जो है वो पानी कड़ा हुआ है। लोग ज़्यादातर ऐसे लोग हैं जिन्होंने जो है अपने घर जो है वो खाली कर दिए गए हैं। वर्सक रोड पर जो है वो रेस्क्यू ऑपरेशन भी कई इलाकों में जारी रहा और अब भी जारी है। लोगों को जो है वो घरों से रेस्क्यू किया गया है और लोग जो है वो अपना ज़्यादातर जो ऐसे लोग हैं जो अब भी जो है वो यहाँ पर जो है इलाके में मौजूद है। लोगों का ये कहना है कि हुकूमत को चाहिए, चूँकि पेश की इतलात भी थी कि अगर यहाँ बारिश हुई तो यहाँ पर सैलाब आने का ख़तरा है और यहाँ पर पानी भी आ सकती है इन इलाकों में, लेकिन उसके बावजूद जो है वो हुकूमत ने किसी किस्म के इकदाम नहीं किए। तो उनका यही कहना है कि हुकूमत को चाहिए कि फ़ौरी तौर पर इकदाम करें। अगर दोबारा बारिश हुई और यहाँ पर पानी जो है वो ज़्यादा आ गया तो उनका मज़ीद नुकसान भी हो सकता है। जी, आपका शुक्रिया। लाहौर का रुख करेंगे, जिसके इलाके फरखाबाद के रिहायशियों की घरों को वापसी शुरू हो चुकी है। घरों के दरवाजे खोलने पर दिल खराश मनाजर देखने को मिले। किसी का भी सामान नहीं बच सका। फरखाबाद का अहवाल जानेंगे अपनी नुमाइंदा सामिया सईद से। सामिया, क्या मनासिर है? बेरहम सैलाबी रेलों की तबाहकारियां जारी हैं। फरखाबाद के इलाके में सैलाबी रेला तो गुजर गया, लेकिन यहाँ के रहायशियों के लिए बेशुमार मुश्किलात छोड़ गया। जिस भी घर में देखें, जहाँ पर भी नज़र जाती है, वहाँ पर सूरत हाल ऐसी ही दिखाई देती है। लोगों का सामान नहीं बचा, लोग यहाँ से जा चुके हैं। जो आते हैं अपने घर बार को देखने और ऐसी सूरत हाल देख कर वापस चले जाते हैं और लोग यही कहते हैं कि अब तो कुछ बचा ही नहीं, तो किस घर में आकर दोबारा से आबाद हो। मेरे कैमरामैन नवीद रमज़ान आपको दिखा भी रहे हैं कि ये सूरत हाल है और यहाँ पर ये पूरी बस्ती, जो पूरी एक आबादी यहाँ पर रहती थी, उन सब का यही हाल है। और इसी के साथ साथ यहाँ पर अगर आप देखें तो लोगों के पास जो बस पहनने ओढ़ने को जो चीज़ें रह गई हैं वही कोशिश कर रहे हैं लोग कि उनको अब बचा लिया जाए। तो यहाँ की सूरत हाल ये है कि हम जिस भी घर में जाते हैं, ये पूरी बस्ती का हाल ये है। पूरी बस्ती में ना लोगों का सामान बचा है, ना उनके पास ज़रूरियात ज़िंदगी की कोई चीज़ें बची है। तो इनकी हुकूमत से यही अपील है कि रिलीफ़ कैंप्स में जगह तो मिल रही है लेकिन ज़रूरियात ज़िंदगी नहीं मिल रही। तो इस हवाले से इनके जो माली नुकसान हुआ है, इनकी मावनत की जाए, इसका इजाला किया जाए। जी सामी, आपका शुक्रिया। जबकि लाहौर का दूसरा इलाका है फरखाबाद, जिसके रिहायशियों के घरों को वापसी शुरू हो गई। इससे मुतालिक हमने आपको बताया कि दरवाजे खुलने पर दिल खराश मनाजिर थे, किसी का भी सामान नहीं बच सका। अहवाल हमारी नुमाइंदा हमें बता रही थी और सामिया सईद ने हमें इससे मुतालिक तमाम डिटेल्स भी फराहम की है। सादिकाबाद का रुख करेंगे। सादिकाबाद दरिया सिंध में ऊंचे दर्जे के सैलाब का खतरा है। दरिया में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा होने लगा है। इस वक्त दरिया सिंध में पानी की क्या सिचुएशन है, जानेंगे अपने नुमाइंदे नदीम ज़िया से। नदीम, बताएगा क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ दरियाए सिंध में गड़ी खैर मोहम्मद जग के मुकाम पर। और यहाँ पर जो है 4 रोज़ कबल जो है 5 लाख क्यूसेक का जो रेला गुजरा था, उसने जो है करीबी आबादियों को अपनी लपेट में ले लिया था। और वहाँ पर जो है लोग अपनी मदद आपके तहत निकल मकानी कर रहे हैं। और अभी बताया ये जा रहा है कि दरिया सिंध में इस टाइम जो है 3,60,000 क्यूसेक का पानी जो है वो गुजर रहा है, जबकि 2 से 3 रोज़ में जो है 10 से 12 लाख क्यूसेक का रेला यहाँ से गुजरेगा, जिसके हवाले से जो है इंतज़ामिया की जानिब से इकदाम किए जा रहे हैं। करीबी आबादियाँ हैं उनको खाली करवाया जा रहा है। और यहाँ पर बताता चलूँ कि 22 मौज़ाजात हैं सादिकाबाद के, जहाँ पर हाई अलर्ट कर दिया गया। वहाँ की आबादियों को जो है महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा रहा है और फ्लड रिलीफ कैंप भी लगा दिए गए हैं। जबकि इस इलाके के जो 25 सरकारी स्कूल हैं उनमें जो है ताहाल छुट्टियाँ का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, जो कि सैलाब के मुमकिन पेश नज़र जो है वो बंद रहेंगे। जबकि इसके अलावा जो है इंतज़ामिया ने तमाम तर इकदाम जो है कर लिए हैं और सैलाब से निपटने के लिए तमाम तैयारियाँ मुकम्मल हैं। जी, आपका शुक्रिया। जबकि सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने कहा है कि सैलाबी रेला सिंध में दाखिल होने वाला है। हुकूमत सिंध ने इकदाम मुकम्मल कर लिए हैं। कचरे की अवाम को महफूज मकामात पर मुंतकिल होने की हिदायत कर दी। मजीद कहा कि पानी पहुंच गया तो फिर निकालना बहुत बड़ा चैलेंज होगा। जी, इस वक्त सैलाब ने जो है वो पूरे पाकिस्तान में तबाहकारियाँ मचाई हैं। गिलगित बल्तिस्तान में सैलाब ने तबाहकारियाँ मचाई, खैबर पख्तूनख्वा में, पंजाब में। और सैलाब का वही तबाहकारियाँ मचाने वाला जो रेला है वो अब सूबा सिंध में दाखिल होने वाला है। तो इसके लिए हुकूमत सिंध की जानिब से पूरे मेजर्स किए गए हैं और वज़ीर आला साहब की खुसूसी हिदायत पर पूरी सिंध हुकूमत जो मुतहरिक है, सिंध के वज़ीर, सिंध की पूरी एडमिनिस्ट्रेशन मुतहरिक है। हमारी सब गुजारिश होगी कि अब
बहुत कम टाइम रह गया है कि गुड्डू बैराज पर ये पानी का एक बहुत बड़ा रेला आ रहा है, जिसका हुकूमत सिंध ने इसको सुपर फ्लड का नाम दिया है। तो हमारी गुजारिश है तमाम उन लोगों से जो कि इस बेल्ट में रहते हैं, जो कच्चे के इलाके में और जो कि दरिया के साथ जिन लोगों के मकानात हैं, कि बराए मेहरबानी आप फौरी तौर पर जो है वो मूव हो जाएं। इंतज़ामिया मुतहरिक है, अगर आपको किसी भी किस्म की मदद की ज़रूरत है तो इंतज़ामिया ऑन ग्राउंड मौजूद हैं, हुकूमत के अपने रिलीफ कैंप्स भी मौजूद हैं। अगर आप अपने किसी रिश्तेदार के पास जाना चाहते हैं आप बाहिफाज़त जा सकते हैं, अगर आप किसी रिलीफ कैंप में जा सकते हैं आप बाहिफाज़त जा सकते हैं, लेकिन आप इस पानी के आने से पहले आप बराए मेहरबानी जो है वो सेफ़ मुकामात पर आप मूव हो जाएं, ताकि इस महफूज मुकामात पर मूव होने के बाद आपको तकलीफ़ नहीं होगी। लेकिन अगर एक दफ़ा पानी आ गया तो फिर जो है वो बहुत बड़ा चैलेंज हो जाएगा और फिर आपको कश्तियों में और फिर आपको और किसी तरीके से निकालना पड़ेगा, जिसकी वजह से जो मसला ये होता है कि फिर उसमें हादसात भी होते हैं। तो हुकूमत सिंध की जानिब से ये आपसे एक मरतबा फिर तमाम आवाम से ये गुजारिश की जाती है, उनको ये रिक्वेस्ट की जाती है कि बराए मेहरबानी आप अज़ ख़ुद जो है सेफ़ मकामात पे शिफ्ट हों। ये सुपर फ्लड है और हम नहीं चाहते कि कोई नुकसान हो। हम एक एक कीमती जान हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो मैं हुकूमत सिंध की जानिब से तमाम उस कच्चे के बेल्ट में रहने वाले उन तमाम शहरियों से गुजारिश करता हूँ, इल्तिजा करता हूँ कि खुदारा आप लोग जो है उन एरिया से निकलें। आपको मदद के लिए जो है हमारे पूरी एडमिनिस्ट्रेशन मौजूद है, आपके डिप्टी कमिश्नर्स और पूरी इंतज़ामिया जो है, पूरे मिनिस्टर्स, MPs, MNA सब वहाँ पे मौजूद हैं। उनके साथ ताउन करें और आपके ताउन का हम तलबगार हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। दरिया सिंध में पानी की सतह में मुसलसल इजाफे से सहवन तहसील के 28 देहात ज़ेर-ए-आब आ गए। इंतजामिया की जानिब से 4 रिलीफ कैंप्स कायम कर दिए गए हैं। डिटेल्स हासिल करेंगे अपने नुमाइंदे कुर्बान अली भट्टी से। कुर्बान, क्या तफसीलात है? जी बिल्कुल, 7 तहसील के अंदर जो कच्चे के इलाके हैं वो इस वक्त सैलाब की जद में आ चुके हैं। 7 शरीफ के इस वक्त तकरीबन 28 से ज़ायद जो है कच्चे के देहात है, जिनमें छोटे बड़े देहात शामिल है, वो इस वक्त ज़ेर आब आ चुके हैं। उनके लोग जो है नकल मकानी करने पर मजबूर हो गए हैं। इंतजामिया की जानिब से क्या सहूलियात दी गई हैं? हमारे साथ इस वक्त मुख्तियार कार 7 मौजूद है, थोड़ी सी उनसे गुफ्तगू करते हैं वो क्या कहते हैं। 4 रिलीफ कैंप लगे हैं, एक बिलालपुर पे, एक कच्चा राधन पे, एक न्यू वहाँ पर है, एक करमपुर पे है। वहाँ रेस्क्यू की टीम मौजूद है, मेडिकल टीम हमारे मौजूद है, वेटरनरी डॉक्टर्स पे, रेवेन्यू स्टाफ, इरिगेशन सारा स्टाफ वहाँ मौजूद है कच्चे की। और जितने भी लोग गांव में फंसे हुए हैं उनके लिए हम 15 से 20 स्कूल रिजर्व किए हैं और बिल्डिंगें सरकारी, जिनको हम शिफ्ट कर सकें लोगों को। जैसे ही पानी बढ़ता है हम सारे लोगों को वहाँ रिजर्व स्कूलों में शिफ्ट कर देंगे। कच्चे के इलाके काफ़ी हद तक जो मुतासर हैं वो और लोग जो है उनमें फंसे हुए हैं, लेकिन इंतजामिया की जानिब से जो सहूलत है वो भी देने का सिलसिला जारी है। जी आपका शुक्रिया। दरिया सतलुज में पाकपतन के मकाम पर पानी की सतह में मजीद इजाफा। हिफाजती बंद टूटने से पीर गनी के इलाके में फसलों और घरों को बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है। मजीद बात करेंगे समा के नुमाइंदे मोहम्मद अमजद खान से, जो सैलाब मुतासरा शख्स के हमरा मौजूद हैं। अमजद बताएगा क्या कहना है इनका। जी ऐसा ही मैं इस वक्त मौजूद हूँ पीर गनी यूनियन काउंसिल के गांव भाई का दीदार सिंह में, जहां पर भारतीय आबी जारियत के नतीजा में दरिया सतलुज बिफरने के बाद बड़े पैमाने पर तबाही देखी जा सकती है। मैं इस वक्त जिस मकाम पर मौजूद हूँ ये आज से तकरीबन 1 हफ्ता कबल जो है सरसब्ज़ो शदाब था। यहाँ पर लोगों की गहमा गहमी थी, मूवमेंट थी। लेकिन इस वक्त मेरा कैमरामैन दिखाएगा कि मेरे राइट साइड पर हर तरफ पानी ही पानी है। लोगों के तमाम तर मकानात जो हैं वो पानी के गिराव में आ चुके हैं। वैशियों का चारा जो है वो बुरी तरह से मुतासर है, चावल यहाँ पर डूब रहा है। वो सामने मेरा कैमरामैन दिखाएगा कि जो तिल सूखने के लिए रखे थे वो भी इस वक्त पानी के गिराव में है। तमाम तर जो यहाँ पर आबादी थी वो पानी की नज़र हो चुकी है। लोगों का बड़े पैमाने पर